क्या सच में ईरान के सबसे ताकतवर नेता की मौत हो चुकी है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य कार्रवाई छिपी हुई है? क्या उस हमले का कोई सीसीटीवी या निगरानी वीडियो सामने आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी जिंदा हो सकते हैं? दोस्तों, ये कहानी है अली खमेनेई की, जो दशकों तक मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे। फरवरी 2026 के आखिर में अचानक ऐसी खबरें सामने आईं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बताया गया कि ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात कई जोरदार धमाके सुनाई दिए और पूरा इलाका सुरक्षा अलर्ट पर आ गया। उस समय क्षेत्र में तनाव पहले से ही चरम पर था, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई थी और पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध बेहद तनावपूर्ण चल रहे थे। शुरुआती घंटों में किसी को साफ साफ पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि हमले का निशाना एक बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर था, जहां अक्सर अली खमेनेई महत्वपूर्ण बैठकों के लिए जाया करते थे। पहले तो कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कहीं कहा गया कि वो सुरक्षित हैं, कहीं कहा गया कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि हमले में उनकी मौत हो गई है। कई घंटे तक सस्पेंस बना रहा और दुनिया भर के मीडिया चैनल लगातार इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश करते रहे। आखिरकार बाद में ईरान के सरकारी मीडिया ने आधिकारिक बयान जारी किया कि 86 वर्षीय अली खमेनेई उस हमले में मारे गए। ये खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया और राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, वैसे ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक और बड़ा सवाल उठने लगा। क्या इस हमले का कोई वीडियो मौजूद है? क्या किसी सीसीटीवी कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड किया? कई लोगों ने दावा किया कि हमले से पहले और बाद के कुछ निगरानी कैमरों की फुटेज मौजूद है, जिनसे यह पता लगाया गया कि उस समय परिसर में कौन कौन मौजूद था। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि खमेनेई की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आधुनिक निगरानी तकनीक, सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। यानी हमले की योजना बहुत पहले से तैयार की गई थी और सही समय का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक सीसीटीवी वीडियो सामने नहीं आया है जिसमें सीधे ये देखा जा सके कि हमले के दौरान क्या हुआ या उनकी मौत किस तरह हुई। उच्च सुरक्षा वाले सैन्य और सरकारी परिसरों में लगे कैमरों का फुटेज आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसलिए जांच एजेंसियों के पास जो जानकारी होती है वो आम लोगों तक बहुत कम पहुंचती है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिनमें दावा किया गया कि खमेनेई जिंदा हैं और दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बाद में फैक्ट चेक में पता चला कि वे वीडियो पुराने थे और हमले से पहले के भाषणों के थे, जिन्हें नए दावे के साथ वायरल किया जा रहा था। यानी अब तक उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार उनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी है और ये अफवाह कि वो अभी भी जिंदा हैं सही नहीं मानी जाती। अली खमेनेई केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि वो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और देश की सेना, विदेश नीति और रणनीतिक फैसलों पर उनका अंतिम अधिकार था। इसलिए उनकी मौत का असर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ा। मध्य पूर्व के कई देशों में इस घटना को एक बड़े राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा गया, क्योंकि जब किसी देश का सर्वोच्च नेता अचानक इस तरह मारा जाता है तो उसके बाद सत्ता संतुलन और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उनकी मौत के बाद ईरान के अंदर भी नेतृत्व को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं कि अब अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा और देश की नीतियों में क्या बदलाव आएंगे। कुछ रिपोर्टों में उनके परिवार के सदस्यों का नाम सामने आया, तो कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि धार्मिक परिषद नया नेता चुन सकती है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सच यही रहा कि इस घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि तकनीक, निगरानी और खुफिया जानकारी के जरिए भी लड़ा जाता है। अली खमेनेई की मौत की कहानी इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े संघर्ष की कहानी है जो आज भी मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, और शायद आने वाले वर्षों तक इसका असर दुनिया की राजनीति में महसूस किया जाता रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अली खमेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या यह सिर्फ एक सैन्य हमला था, या फिर इसके पीछे कई महीनों से चल रही एक गुप्त रणनीति काम कर रही थी? हमले के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विश्लेषकों ने इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। बताया गया कि जिस परिसर को निशाना बनाया गया था, वो दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता था।
वहां कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था थी, भारी सैन्य तैनाती थी और आधुनिक निगरानी सिस्टम भी लगे हुए थे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावरों को यह कैसे पता चला कि उसी समय वहां अली खामनेई मौजूद होंगे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल निगरानी, सैटेलाइट डेटा और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी यह हमला अचानक नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर किया गया ऑपरेशन था। हमले के बाद ईरान के कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर निकलकर शोक और गुस्सा दोनों जाहिर किया। देश की सरकार ने इसे एक बड़ा हमला बताया और कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी बीच दुनिया भर के मीडिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि इस घटना के बाद मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अली खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि पिछले 3 दशकों से ईरान की नीतियों और फैसलों के सबसे बड़े केंद्र रहे थे। उनकी मौजूदगी में ही कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए गए थे और वही देश की सेना तथा रणनीतिक कार्यक्रमों पर अंतिम फैसला करते थे। उनकी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि अब ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन बनेगा। विशेषज्ञों का मानना था कि देश की धार्मिक परिषद नया सुप्रीम लीडर चुनेगी, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस पद का फैसला पूरे देश की राजनीति और भविष्य को प्रभावित करता है। इसी वजह से दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिक गईं। इस पूरी घटना ने एक और बात साफ कर दी कि आधुनिक दौर में युद्ध केवल बंदूक और सैनिकों से नहीं लड़े जाते। आज तकनीक, खुफिया जानकारी, सैटेलाइट और डिजिटल ट्रैकिंग भी उतने ही शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अली खामनेई की मौत का सच पूरी तरह सामने आने में अभी भी समय लग सकता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस घटना ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, एक ऐसा अध्याय जिसने ये दिखा दिया कि दुनिया की राजनीति में एक पल में सब कुछ बदल सकता है। और शायद आने वाले समय में यही घटना मध्य पूर्व की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। यही थी इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटना की पूरी कहानी।